मेरा नाम रिजवी अब्बास है। छीम मेरा गांव है। मेरे गांव का ही एक लड़का बिलाल नाम का है, जो जैसे बोला कि मतलब कि आइए आप सभी लोग इतना शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करिए। इसको लगता है आजमगढ़ ज़िले का कोई गांव नहीं बचा होगा जिससे इसने ये ना कहा होगा कि हम 3 महीने में डबल करके देंगे। जो ज़मीन थी वो बेचा। हमारी एक विधवा बहन है, उसकी ज़मीन थी बेचारी, उसने अपने ज़मीन बेच करके इनको पैसा दिया। लोन लेकर के हमने दे दिया कि भाई ये बताइए, हमारी जो दो ज़मीन बिक गई। हमने अपनी बीवी का, अपने भाई की बीवी का जेवर बेच दिया है। इस तरह से इतना ठग करके चला गया कि हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अन्यथा किया क्या जाए। यह है मोहम्मद बिलाल, यूपी के आजमगढ़ के छीही गांव का रहने वाला है। इस पर लगभग 500 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। शेयर मार्केट के नाम पर आजमगढ़ के लोगों से लगभग 500 करोड़ रुपए की ठगी करने का आया आरोपी इस समय फरार है। इसके खिलाफ आजमगढ़ के बिलरियागंज थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। 500 करोड़ रुपए फरार हुए बिलाल के बारे में बताया जाता है कि उसने 5 साल पहले अपने बाजार में ही छोटे छोटे दुकानदारों को पैसा जमा कराकर दोगुना करने का लालच दिया और लोग जमा भी करते रहे। इसके बाद उसने फर्जी कंपनी बनाकर शेयर ब्रोकर के रूप में काम शुरू किया। इसके झांसे में आकर किसी ने अपनी जमीन बेच दिया तो किसी ने बैंक से लोन लेकर लाखों रुपए उसकी कंपनी में जमा कर दिया। यही नहीं, लोगों ने अपनी पत्नी के गहने तक भी बेच डाला। जब बिलाल सभी से करोड़ों रुपए जमा करा लिया तो उसका पता ही नहीं चल सका। इधर करोड़ों रुपए डूब जाने पर लोगों ने बिलरियागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। तब कहीं जाकर पुलिस भी बिलाल को खोजने में जुट गई। 500 करोड़ की ठगी करने का आरोपी बिलाल पर मुकदमा दर्ज होने के बाद अब ठगी के शिकार हुए लोग आप बीती सुनाने लगे। बिलरियागंज थाने के छीही गांव निवासी रिजवी अब्बास कहते हैं कि बिलाल ने शेयर मार्केट के नाम पर सभी को लूट लिया। उसके रैकेट में फंसकर हमने तो जमीन ही बेच दिया। मेरी बहन ने भी अपनी जमीन बेच दिया। यही नहीं, रिजवी की भाभी ने तो अपना जेवर ही बेचकर उसकी कंपनी में पैसा जमा करा दिया था। पूरा मामला। मेरा नाम रिजवी अब्बास है। छीम मेरा गांव है। मेरे गांव का ही एक लड़का बिलाल नाम का है, जो जैसे बोला कि मतलब कि आइए आप सभी लोग इतना शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करिए। उसके नाम पर उसने हमसे थोड़ा पहले स्टार्टिंग में लिया, लाख रुपया लिया, फिर 2 लाख लिया। इस तरह से लेते गया और जनता जो बेचारी गरीब थी यहाँ गांव की अगल बगल, मुझको लगता है आजमगढ़ ज़िले का कोई गांव नहीं बचा होगा जिससे इसने ये ना कहा होगा कि हम 3 महीने में डबल करके देंगे। हर आदमी भाई पैसे का कोई भी होगा, अगर मिलेगा तो ये गलत तरीका नहीं है, लेकिन ये लीगली तक कहता हम पे टैक्स करते हैं, GST पे करते हैं। उसने अपना सारा दिखलाया। उसके आधार पे हम लोगों ने ये दिया कि जब ये कानूनन काम कर रहा है तो हम भी उसके तहत हमने अपना पैसा दिया। हमारी जो ज़मीन थी वो बेचा। हमारी एक विधवा बहन है, उसकी ज़मीन थी बेचारी, उसने अपने ज़मीन बेच करके इनको पैसा दिया कि भाई चलो उसकी लड़की की शादी लगी थी, उसकी लड़की की शादी का प्रॉब्लम अभी आ रही है कि कैसे होगी। फिर हमारे पास लोन लेकर के हमने दे दिया कि भाई इसने बोला कि हम 3 ही महीने में डबल कर देंगे। तो हमने कुछ लोन उठाया है, कुछ हमने अपने भाइयों का भी पैसा लिया था। ये बताइए, हमारी जो दो ज़मीन बिक गई। हमने अपनी बीवी का, अपने भाई की बीवी का जेवर बेच दिया है। इस तरह से इतना ठग करके चला गया कि हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अन्यथा किया क्या जाए। हमको लगता है ये पूरे आजमगढ़ ज़िले का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्कैम है ये। बहुत सारे लोगों के बेचारों के रोजी रोटी के वो हो गए हैं। सबका पैसा निचोड़ कर लेके चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कितने करोड़ की ठगी की गई है। भाई सुनने में देखिए यही आ रहा 4 से 500 करोड़ की बात है। न 400-500 करोड़ की नहीं, 4-5 करोड़ की मैं बात नहीं कर रहा, 400 से 500 करोड़ की बात है। उसने पूरे जनता को लूट के लेके गया है। यहाँ तक कि लोगों को खाने के परेशानी आ रही है कि कैसे खाना खाया जाए, कैसे दवा किया जाए। जो जिस घर में मरीज़ है सबका लूट के लेके गया है वो। एक पूरा IPL खिलाड़ी का नाम आ रहा है, क्या है उसका तो मैं अभी क्लियर नहीं बता सकता कि क्या है, कि कौन इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी पूरी गैंग एक है। उसके जो कुछ लोग दोस्त यार हैं, उसके कुछ घर के भी लोग हैं और कुछ ऐसे बाहर के लोग भी हैं जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं इस घटना में। बिलरियागंज थाने के चिचोरी गांव के प्रधान मोहम्मद सारिक कहते हैं कि बिलाल ने हमें भी लूटा और हमारे दोस्तों रिश्तेदारों तक को भी नहीं छोड़ा। 500 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले बिलाल का नेटवर्क का जाल आजमगढ़ से लेकर पूर्वांचल और मुंबई, गोवा तक फैला हुआ है। पूरा मामला ये मेरा नाम मोहम्मद शारिफ है।
मेरा ग्राम पंचायत छिछोरी है। मैं वहाँ से नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हूँ और मेरे बगल के गांव के सैयद बिलाल जो कि मेरे और मेरे दोस्तों का शेयर के नाम से बहुत सारे पूरे इलाके के लोगों का इतना काफ़ी पैसा यहाँ से फ्रॉड करके लेके भाग गए हैं। दोगुना करने के लिए वो लोगों से बहला फुसला के लोगों का पैसा बहुत काफ़ी मात्रा में पैसा है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। और मेरे जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, यार, आस पड़ोस, ठेला वाले, सब्जी वाले, किसी को नहीं छोड़ा उसने। सभी लोगों को सभी का पैसा लेके वो भाग गया है यहाँ से। इस मामले कहीं आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है? जी, हम इस मामले में कंप्लेन बिलरियागंज थाने पे दिया था और एसपी साहब की हमने दिया। वहाँ से आदेश हुआ। उनके और उनके पूरे परिवार और जितने लोग उसके साथ जो गैंग चल रही है उनके पूरे परिवार, उनके रिश्तेदार और उनके साथ कई दोस्त यार हैं जो इस गैंग को पूरा संभाल रहे हैं। और इन लोगों ने मिल के लोगों के साथ फ्रॉड किया है और लोगों का पैसा गबन किया है। लगभग कितने करोड़ की ठगी किए होंगे आजमगढ़ ज़िले में? ज़िले से तो मुझे लगता है कि 400-500 करोड़ से कम नहीं पैसा पूरे ज़िले का होगा। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, मैं कम ही बता रहा हूँ आपको। ज़िले के अलावा और कहाँ इनका नेटवर्क था? लगभग अफवाहन मुझे जैसे लगा है कि पता चला है कि जैसे लखनऊ, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, मुंबई, यानी इतने से पूना, गोवा सभी जगहों पे। एक तो पुलिस कर्मियों का भी नाम आया है, क्या लगता है? सर अनवर अली खान साहब का मामला है, लेकिन मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और जैसे उसका कई जगहों पे जैसे आधार कार्ड संशोधन का भी मामला है। जैसे मेरे पास उसका प्रूफ भी है कि उसने गोवा के एड्रेस से आधार कार्ड बनवाया हुआ है, संशोधन करा के मुंबई का बनाया हुआ है और पासपोर्ट 6 का उसका बना हुआ है। और अफवाहन जैसे मुझे ये भी जानकारी मिली है कि कश्मीर के भी एड्रेस का उसके पास आधार कार्ड है। और बस इस मामले में अगर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करी जाए तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कितने बार वो विदेश गया है और कितने बार वो कश्मीर गया हुआ है, कहाँ घुमा हुआ है। आपको सारी ट्रैवल हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा। एक IPL खिलाड़ी का भी नाम आ रहा है, क्या नाम है और क्या लिंक आ रहे हैं? तो इस मामले में तो अफवाहन हमको भी यही पता चला हुआ कि जैसे मामले को सभी लोग का जैसे गैंग एक है और पूरा गैंग सभी लोग मिल के चला रहे हैं। और इसके जिस जानकारी हमको भी हुई है कि मोहम्मद अनीस कहते हैं कि मोहम्मद बिलाल के साथ शुरू में 15 लोगों की टीम बाजार में काम करती थी। यहाँ की बाजार में उसकी टीम ठेले और सब्जी वालों को समझाती थी और अपनी कंपनी में पैसा दोगुना करने के नाम पर जमा कराती थी। मोहम्मद अनीस तो यह भी कहते हैं मोहम्मद बिलाल के गैंग में एक IPL खिलाड़ी का नाम सामने आ रहा है जो सेटिंग का काम करता है। मेरा नाम मोहम्मद अनस है। ये बिलाल सैयद नाम का एक लड़का था छीं बाज़ार का, और उसके साथ में 10-15 लोग की टीम थी। तो वो लोग आके समझाते थे कि हम पैसा लगा दीजिए, हमारे कंपनी में रजिस्ट्रेशन भी दिखाते थे और स्लिप उलिप भी दिखाते थे कि मतलब हम टैक्स पे करते हैं, लीगल काम है हमारा, 3 महीने में 4 महीने में पैसा डबल कर देंगे। तो वही पेपर ऊपर दिखा के पैसा लगाते थे। सभी लोग लगाए, लेकर भाग गए सबका पैसा। वो कौन है इस गिरोह में और लगभग कितने की ठगी की गई है? ठगी तो मतलब लोगों के बताने के हिसाब से 600-500 करोड़ रुपये की बात है। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कामरान खान नाम का खिलाड़ी है IPL का, वही सेटिंग वोटिंग किया है और भी खिलाड़ियों से जो क्रिकेट के थे। यही सब मामला है। अब सुनिए आजमगढ़ की SP अनुराग आर्य इस पूरे प्रकरण पर क्या कहते हैं। थाना बिलरियागंज अंतर्गत मोहम्मद शारिफ नाम के व्यक्ति द्वारा एक शिकायत दी गई जिसमें आरोप लगाया गया कि मोहम्मद बिलाल व इसके 11 अन्य साथी और कुछ अज्ञात साथियों के द्वारा पैसा डबल करने के नाम पे इससे लगभग 70 लाख रुपया लिया गया है और उसके बाद पैसा वापस नहीं किया गया और ये पैसा लेके भाग गया है। इस आधार पर जाँच कराते हुए थाना बिलरियागंज पर FIR नंबर 204/22 पंजीकृत कराया गया है। इसमें धारा 420, 406, 467, 468, 471 मुख्य अभियुक्त मोहम्मद बिलाल, इसके 11 साथी जिसमें इसके परिवार के लोग और परिचित लोग शामिल हैं,
और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। विवेचना थाना बिदरियागंज की पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। जो भी कंसर्न एजेंसीज हैं उनको सूचित कर दिया गया है। बहुत जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए ये भी पता किया जा रहा है कि कितने और लोग हैं जिनसे ये पैसा इसके द्वारा लिया गया है। अभी जो छानबीन में पता चला है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कस्बे के जिनसे पैसा इसी नाम पे इसके द्वारा लिया गया है। उन सभी से भी संपर्क करके उनकी तहरीर प्राप्त करके FIR दर्ज कराई।